प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ श्री अवनीश पी. शर्मा जी। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। संदीप जी आपको नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को प्रणाम जी। सर ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है सर्वे की और अब तो हर जगह का रिलीजियस कैरेक्टर देखा जा रहा है और सबसे अद्भुत बात हमारे पूर्वजों द्वारा ये की गई कि उन्होंने हिंदू धर्म का रिलीजियस कैरेक्टर पत्थरों में अंकित किया, नक्काशी के थ्रू या किसी भी प्रक्रिया के थ्रू। अभी एक रिसेंट हमें पता चला 2.5 दिन का झोपड़ा की हम बड़ी कहानी सुनते थे इतिहास में और इधर-उधर की। उसके ऊपर पूरी कहानी बनाई गई थी कि इस प्रकार से जो है कि जिसने भी बनवाया वो कहानी हम अलग से अभी वो उसका समय नहीं है। पर ये कि वो भी हमारा मंदिर ही निकला सर। ज़रा-सा डिटेल बताएँ सर कि क्या स्थिति है 2.5 दिन का झोपड़ा जो इतना चर्चित एक इमारत है उसकी? जी सर। बिल्कुल। संदीप जी आप अजमेर गए हैं? हाँ, मैं गया हूँ सर। पुष्कर गया हूँ, अ, अजमेर भी गया हूँ। जी। जी हाँ। जिस इस स्ट्रक्चर की बात हो रही है, आप कर रहे हैं अभी चर्चा में, वहाँ गए हैं आप? नहीं, वहाँ नहीं गया हूँ मैं। ठीक। दर्शकों से मेरी अपील है, जो लोग भी पर्यटन पर थोड़ा-सा भी शौक रखते हैं, वो अगर अजमेर के आस-पास जब भी जाएँ तो इस 2.5 दिन के झोपड़े पे, मैं आपको दरगाह है या किसी उसमें नहीं जाने को कह रहा हूँ, इस 2.5 दिन का सो कॉल्ड जो झोपड़ा है, वहाँ चले जाएँ। आँखों पर पट्टी बाँधिएगा, यानी एक अंधे की तरह हो जाइएगा, ब्रेल लिपि की तरह उसकी दीवारों को टच करिएगा और आप जब-जब अपनी उँगलियाँ फिराएँगे, मंदिर-मंदिर चिल्लाएँगे। आप कहेंगे ये मंदिर है, आप कहेंगे ये हिंदू स्ट्रक्चर है। आँख खोलना नहीं है आपको, आपको आँख बंद रखना है। मैं जब पहली बार गया, तो साल 2014 नहीं था, संदीप जी। मैं रो रहा था। मैं दरगाह भी गया, मैं दरगाह भी गया। दरगाह पे जाने के बाद मुझे सच बताऊं, ईमानदारी से मुझे ये नहीं लगा कि यहां कोई मंदिर रहा होगा या क्या रहा होगा या कि नहीं रहा होगा। लेकिन 2.5 दिन के झोपड़े पे जब मैं गया, उसकी दीवारें, उसके पिलर्स, वहां कमल, वहां स्वास्तिक, वहां की नक्काशियां, नक्काशी शब्द गलत है सारी, वहां का स्थापत्य कला, वो मंदिरों की बात कर रहा है। और मैं छोड़ दीजिए अवनीश को। एएसआई कौन है? भारत सरकार का एक विभाग है एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यानी भारत सरकार क्या मानती है, उसी 2.5 दिन के झोपड़े पर जो एएसआई की तरफ से बोर्ड लगा हुआ है, मैं उसको अक्षरशः कोट कर रहा हूं, अक्षरशः कोट कर रहा हूं, एक कामा और बिंदी भी नहीं हटाऊंगा। इनवर्टेड कामा से शुरू होता है। यह वास्तव में दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1199 में बनवाई गई एक मस्जिद है, जो दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में बनी कुबतुल इस्लाम मस्जिद के समकालीन है। इसके बाद 1213 में सुल्तान इल्तुतमिश ने इसमें घुमावदार मेहराब और छेद वाली दीवार बनवाई। भारत में यह ऐसा अपने तरीके का पहला उदाहरण है। इन्वर्टेड कामा, चैप्टर क्लोज। दूसरा चैप्टर, सॉरी दूसरा पैरा। हालांकि परिसर के बरामदे के अंदर बड़ी संख्या में वास्तुशिल्प कलाकृतियां और मंदिरों की मूर्तियां हैं, जो लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी के दौरान इसके आसपास और यहां इस परिसर में एक हिंदू मंदिर के अस्तित्व को दर्शाती। मंदिरों के खंडित अवशेषों से बनी इस मस्जिद को 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से जाना जाता है। संभवतः इसका कारण है कि यहां 2.5 दिनों तक मेला लगता था। 2.5 दिन लगे, जितना भी लगे। ये क्या है? ये किसकी गवाही है? भारत सरकार यह मानती है कि 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, जिसका मामला अब कोर्ट में है हिंदू पक्ष की तरफ से कि वो हमें वापस चाहिए, इस देश की सरकार और उसका एक विभाग एएसआई, जो इसी काम के लिए लगाया गया है, इसी काम के लिए बनाया गया है, हमारे इस देश के बहुसंख्यक और थोड़े बहुत बाकी, और हमारे जैन भाइयों, हमारे बौद्ध भाइयों, हमारे सिख भाइयों, यानी हम भारतीयों के दिए टैक्स पेयर से चलता है।
वो विभाग यानी भारत सरकार ऑफिशियली ये मानती है कि वो 2.5 दिन का झोपड़ा नहीं है, वो एक सरस्वती मंदिर है, वह एक संस्कृत विद्यालय का कॉम्प्लेक्स है, वहां एक हिंदू मंदिर और बाकी सारी चीजें थी, जिसे तोड़कर भारत सरकार यह भी मानती है, जब एएसआई मानती है तो भारत सरकार ये मानती है संदीप जी कि उसको तोड़कर वहां एक मस्जिद बनाई गई। एक चीज स्पष्ट हो गया। अब देखिए, लोग कहते हैं कि मुसलमानों से हमें वापस चाहिए, फलाने मस्जिद हमें मुसलमानों से वापस चाहिए क्योंकि वो मंदिर था, संभल हमें मुसलमानों से चाहिए क्योंकि वो हमारा एक मंदिर था, हमें काशी विश्वनाथ वापस चाहिए क्योंकि वो हमारा एक मंदिर था। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि संभल में वो काबिज है, लेकिन कुतुब मीनार के बाद अगर दूसरी कोई जगह है 2.5 दिन का झोपड़ा जहां एएसआई कहती है कि मंदिर तोड़ के बना है, वहां पर पक्षकार कौन है? वहां तो मुस्लिम पक्षकार है ही नहीं है, वो पार्टी ही नहीं है, वो तो पार्टी ही नहीं है भाई। भारत सरकार को, उसके विभाग एएसआई को, जो इसका संरक्षण करती है हिंदू मंदिर का, उसको वापस करना है हिंदुओं को। पहली चीज, चूंकि हम इस देश के संविधान का, इस देश के नियम का, इस देश के सारी चीजों का सम्मान करते हैं, इसलिए अगर वह इमारत संरक्षित है तो एएसआई अपने कब्जे में रखे, लेकिन हमें वहां पूजा पाठ, अपने मंदिरों की स्थापना, पुनर्संरचना, उसको फिर से इस्टेब्लिश करने का अवसर दे। इस काम में मुसलमान कहां आता है? 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में मैं कह रहा हूं, इस अकेले केस में मुसलमान कहीं पार्टी नहीं है। तो पहली चीज, उनका दावा है, उन्होंने बनाया। आप ये बताइए, रेलवे का मकान ठीक आपके नाम अलॉट हुआ हो, कोई रेलवे में ठेकेदार रहने का कोई नौकर ससुरा उसका दरवाजा तोड़ के वहां पर रह रहा हो, तो रेलवे को आप जब सूचना देंगे तो रेलवे क्या करेगी? जीआरपी जाएगी, पिछवाड़े पे 4 लाठी मारेगी, कहेगी अरे चूतिया तू कहां से आ गया? बोला अरे साहब हम ठेकेदार साहब के नौकर थे। बोला हट, ये संदीप साहब को अलॉट हुआ है, चल निकल। इतना ही तो है। इतना ही करना है एएसआई को और भारत सरकार को। पुलिस लेके जानी है, उस सो कॉल्ड मस्जिद के मुतलवी के पिछवाड़े पर 4 लात लगाना है और उसको निकाल के बाहर फेंकना है, कहे तू अवैध कब्जेदार है, क्योंकि हम मानते हैं कि ये हिंदू संरचना है। पहली चीज। 2-3 पॉइंट का बिना पूछे मैं सामने रख देना चाहता हूं इस केस को लेकर जी। एक चीज और कही जाती है, ये जब जब कहते हैं कि साहब देखिए ऐसा है कि जब जिसका शासन रहा है तो उन्होंने जो है वो तोड़ा है, और लड़ाइयां होती थी साहब पहले, और जो जीत जाता था वो एक दूसरे की पत्नियां तक, एक दूसरे की बीवियां तक उठा के ले जाता था, लड़कियां उठा के ले जाता था, माल असबाब सामान ले जाता था। ठीक है, ले जाता था। ये कौन सा साल है भाई? अब तो हमारे पास संविधान है भाई। ये ठीक है कि तुमने तलवार को, तुम यही कहना चाहते हो ना कि जब हमारा रूल था, जब हमारे शासक थे, तो हमने तलवार और लाठियों के बल पर तुम्हारे मंदिरों को तोड़ा और उस पर कब्जा किया। तुम इसको जस्टिफाई करते हो, कोई बात नहीं, हम मानते हैं कि हाँ ठीक है, शर्म से हम नीचे सर झुका लेते हैं कि हम उससे हम कमजोर थे, तुमने तोड़ दिया। अब हमारे पास संविधान है, अब हमारे पास लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तुम मुंडिया गिनते हो ना, सर गिनते हो ना। हम अगर अपने सर को बहुमत में गिनवा के अपने मुफीद वाली सरकार लेके आ रहे हैं, तो हम लाठी और तलवार नहीं, जनमत के बदौलत अपनी सारी चीजें, अपना सारा माल वापस लेंगे। एक चीज। दूसरा, ये तर्क क्या देते हैं संदीप जी? देखिए ऐसा है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया है ना, अब रहने दीजिए। देखो साहब, तुम्हारा वजूद 1400-1600 साल का है, कुल तुम्हारी पैदाइश 1400-1600 साल की होगी, इसलिए तुम्हें 400-500 साल पुराना कोई मामला ऐसे लगता है कि जब तो हम पहिया पहिया चल रहे थे, यानी बहुत पुरानी बात है। हम हजारों साल की संस्कृतियों वाले लोग हैं, हजारों हजार साल की संस्कृतियों वाले लोग हैं। हमें 400-500 साल पुरानी कोई घटना ऐसे है जैसे कल की है, परसों की है, कोई चोर उचक्का आया था। हमारे लिए 400-500 साल कोई और रहने दीजिए नहीं है। इसलिए 91 की इस बात का वो मत करो। चौथी और अंतिम चीज, 1991 आज तो नहीं पैदा हुआ है संदीप जी,
1991 तो 1991 वाले साल में ही पैदा हुआ था ना, आज तो 2024 चल रहा है। हम लाठी डंडा नहीं लेके निकले हैं, उसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के 2 छेदों से हम घुस रहे हैं ना, तुम्हारे हर अवैध कब्जे के अंदर। और इतने छोटे भी सुराख हों तो हम कलम से घुस रहे हैं, यानी हम केस फाइल कर रहे हैं, अदालत स्वीकार कर रही है, हम इस रास्ते से लेंगे। तो अगर तुम्हें अपनी मैयत उठानी है ख्वाहिशों की, अगर तुम्हें रोना है, अगर तुम्हें तबर्रे करना है, अगर तुम्हें शिकायत करना है, अगर तुम्हें किसी का कॉलर पकड़ना है, तो सबसे पहले सोनिया गांधी के घर पे जाओ, उसका कॉलर पकड़ो। राहुल गांधी के घर पे जाओ, उसका कॉलर पकड़ो। जाओ, प्रियंका वाड्रा भी अब सांसद है, उसके घर जाओ। एक एक तहसील के कांग्रेसियों को पटक पटक के मारो मुसलमानों इस देश के। कि तुमको नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने जब ये देखा कि अब राम मंदिर आंदोलन, वो वही पीरियड है 91, अब राम मंदिर आंदोलन अपने प्रचंड पर है और ये हिंदू अपना मंदिर लेके रहेंगे अयोध्या वाला, तो तुम्हारे नरसिम्हा राव कांग्रेसी सरकार ने 91 का चूरन तुम्हें दिया, 2 छेद छोड़ दिए। जाके उनका गला पकड़ो कांग्रेसियों और पूछो। और मैं तो मांग करता हूं, कांग्रेस को एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि वो कौन नाकारा, गधे और बेवकूफ लोग थे या साजिश करने वाले लोग थे मुसलमानों के साथ, जिन्होंने 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ड्राफ्ट किया है। उस ड्राफ्टिंग टीम का कौन सदस्य था, कौन से वो बेहुदे और कम अक्ल कांग्रेसी थे, या तो वो कम अक्ल और गधे थे, और या तो कांग्रेस ने, नरसिम्हा राव सरकार ने तुम्हारे साथ इस देश के मुसलमानों साजिश किया है, तुम्हें फर्जी चूरन पकड़ाए 91 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तुमने उसकी टोपी पहनी और कही वो, और तुमने कहा वल्लाह 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 कांग्रेस हमारा भतार है, उसने हमको बचा लिया। लेकिन उसने 2 छेद छोड़ दिए और उन 2 छेदों से इस देश का हजारों साल की संस्कृति रखने वाला हिंदू अब घुस रहा है, कलम से घुस रहा है। कोई जैन साहब, कोई शुक्ला साहब, कोई तिवारी साहब, कोई यादव साहब, यादव मैं डेलिबरेटली नहीं कह रहा हूं, दर्शक ध्यान दें, मैं कोई बात अन्यथा नहीं कहता। संभल में जो केस है उसके एक याचिकर्ता वकील साहब यादव हैं जो केस लड़ रहा है, तो हमें वापस करो, क्या दिक्कत है भाई। अंतिम बात, 2.5 दिन के झोपड़े नाम की उस इमारत के इस केस में जो अब कोर्ट में है, मुसलमान कोई पक्ष नहीं है। अगर कोई पक्ष है तो भारत सरकार पक्ष है, क्योंकि वह इमारत एएसआई के कब्जे में है। केवल मुसलमानों की प्रेजेंस इतनी है कि वो एक अवैध, यानी बिना टिकट, बर्थ खाली रहती है तो बिना टिकट वाला आता है ना, जब रिजर्वेशन वाला आ जाता है तो क्या होता है, टीटी कहता है चल बे उठ और जाके बाथरूम के पास बैठ, दरवाजे पर भी मत बैठ, बाथरूम के पास बैठ या जनरल में चला जा, ठीक। तो तुम अब कहीं उसी अजमेर में वक्फ की जमीन खोजो। हमारी एएसआई से मांग है, भारत सरकार से मांग है कि एएसआई के लोगों को कोर्ट में भेजे और साफ तौर पर यह अंडरटेकिंग के साथ भेजे कि हाँ, चूंकि हम मानते हैं कि ये मंदिरों को तोड़ के बनाया गया है, इसलिए हम ये कोर्ट को हम्बल सबमिशन देते हैं कि हम हिंदू पक्ष को इसमें अपने पूजा पाठ करने की इजाजत देते हैं, ये हमारी याचना है। हिंदू पक्ष जाए, गंगा जल का छिड़काव करे, अपना अभिषेक करे, हर साल जलसा करे, हर मंगल आरती हो, महाआरती हो, एएसआई जैसे और मॉन्यूमेंट्स का संरक्षण करती है वैसे करे। और तुम वक्फ की कोई एक टुकड़ा खोजो, 2.5 दिन में खूब सारे लेबर लगा के 2.5 दिन में पिलर खड़ा करके एक झोपड़ा जो चाहो वो बनाओ, 4 ईंट हमारी तरफ से भी। यहां पर मुस्लिम पक्ष 2.5 दिन के झोपड़े में, संदीप जी, कोई पार्टी नहीं है। हमारी स्पष्ट मांग है भारत सरकार से कि अब विलंब मत करिए। कांग्रेस ने बहुत विलंब किया। नरेंद्र मोदी जी अपने एएसआई विभाग जिस भी मंत्रालय के अंदर आता है उसके मंत्री साहब को यह कहिए कि जाके अजमेर की अदालत में स्पष्ट रूप से अंडरटेकिंग करे, नरेंद्र मोदी जी हमारा 2.5 दिन के झोपड़े के नीचे जो सरस्वती मंदिर और जो संस्कृत विद्यालय वो हमें वापस कीजिए। इसे मुसलमान कोई पार्टी ही नहीं, दैट्स इट। जी जी सर, आपने एक बड़ी बढ़िया बात बताई थी कि ये ड्राफ्ट जो है किसी अहमक ने किया होगा, तो मैं अपनी थोड़ी जानकारी साझा करना चाहूंगा।
जो हैदराबाद वाले, सॉरी भाग्यनगर वाले फसादुद्दीन ओवैसी है ना, उनके पिताजी ने ड्राफ्ट किया था वो कानून। और अरे मुसलमानों पकड़ो, ये कौम का गद्दार है, पकड़ो इसको। असदुद्दीन ओवैसी ने तुम्हारे साथ गद्दारी की है। उनके पिताजी की कब्र खोदिए और उनको उठाइए और पूछिए कि ये क्या किया, अरे क्यों कब्र किया। क्यों खोदे, औलादे, अरे हद है, औलादें सजा भुगतती हैं। ऐसा अच्छा, हमारे कामरेड भाई, ऐसा हमारे कम्युनिस्ट भाई बता के गए हैं, आपको पता है। चाइना जी में क्राइम अगर लड़का करता है तो बाप जो है भरता है, और बाप करता है तो लड़का भी भरता है। सर, ये भी है कि ये कहा जा सकता है कि एएसआई की प्रॉपर्टी तो आप मंदिर के लिए, पूजा अर्चना के लिए, वो तो ऐतिहासिक हो गया। तो भाई साहब, नहीं मैंने ताजमहल बता पे दिया, स्पेशल उसमें कोई परमिशन, दिक्कत नहीं नहीं। नहीं एक नहीं, मिनट, मैं बता एक रहा हूँ, मिनट, एक मैं बता मिनट, रहा हूँ सर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अरे टेक्निकली उसको क्लियर करते चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब कोर्ट में है ना। आप कह रहे हैं कि एएसआई का है तो आप क्यों हिंदू पक्ष क्यों मंदिर में वहां करेगा, पूजन करेगा। अरे भाई आज भी एएसआई का है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा, वहां मस्जिद है ना, वहां मुतल्लवी है ना, वहां नमाज अदा होती है ना, वहां अजाने होती है ना, दैट्स इट। वो अवैध है, और हम जब मंदिर अपना पा जाएंगे तो वो वैध होगा। वेरी सर, सिंपल। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, बड़ा अद्भुत उदाहरण है। ताजमहल, जो कि मस्जिद भी नहीं है, एक मकबरा है, तो उसका कैंपस थोड़ा बड़ा है। तो ये भाईजान लोग जो है एएसआई से स्पेशल परमिशन लिए हैं, मस्जिद नहीं है सर। इस जुम्मे की नहीं बगल नमाज में मस्जिद ताजमहल है। पे होती है, और ताजमहल मोदी, टूरिस्ट के लिए जुम्मे के दिन बंद रहता है दोपहर तक। हाँ, ठीक है। उसका उसकी इसी वजह है, प्रकार से, बगल में चूंकि मोती मस्जिद है, उसी परिसर में ताजमहल के बगल में जो मोती मस्जिद है, उसके नाम पर ये कहते हैं कि मस्जिद है, हमें नमाज अदा करनी है। मस्जिद छोटी है तो हम पूरे में फैल जाएंगे, ये है। नहीं नहीं, वो इनका एक तरीका होता है कि हम जहां बैठ के कर लिए अपना, वो इलाका हमारा है। जैसे कुछ हमारे जानवर लोग करते हैं ना कि इस इलाके में हमने कर लिया, तो वो इलाका हमारा हो गया। तो वो एक प्रक्रिया है इन लोग की, वैसी कुछ मानसिकता चरित्र रहता है। तो अभी कल्याण बनर्जी भी कह रहे थे। तो पॉइंट इज कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर ये कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर 47 में जैसा था वैसा होना चाहिए, तो भाई साहब, रिलीजियस कैरेक्टर जानने का अधिकार तो हमको है कि वो भी नहीं है। और एएसआई इनके पर लिए लागू ही नहीं पूरे, होता है, सर, एएसआई इनके लिए संरक्षण पर लागू ही नहीं होता है भाई। पूरे इसकी हमको संविधान में परिभाषा सर, देने की बात ही नहीं है, मुसलमानों को जी जी जवाब जी, देने की बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, वो हाँ, पक्ष ही नहीं है इस केस में। वो पक्ष संभल में भी नहीं है। वो पक्ष, हरिहर मंदिर भी ऐसा ही बिल्कुल, प्रॉपर्टी ही है। अब बात वही चल रही है कि भैया बिल्कुल, ऐसा ही प्रॉपर्टी। बिल्कुल। खैर, तो बस सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 2.5 दिन का झोपड़ा की बात बताई। और हम कुछ दिन में एक बड़ी चर्चित किताब है सीताराम गोयल जी की, हिंदू टेम्पल्स एंड व्हाट हैपेंड टू देम। तो 1800 मंदिरों का तो उन्होंने बकायदा बताया कि 1800 मंदिरें तोड़े गए हैं, मस्जिदें बनाई गई संख्या हैं। कम है, 1800 बहुत तो, संख्या कम हाँ, है, नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा है। 30,000 की बात की गई है, 30,000 मंदिरों की सर उसमें देखिए, बात दिन की में गई है। 5 याचिकाएं, तुम अगर ये कह रहे हो हम्म, कि यहां भी याचिका, यहां भी केस, वहां भी केस, तो सुन लो भैया, रोजाना ऑन एवरेज 5 मुकदमे रोज दाखिल होंगे, हजारों हजार मंदिरों को क्लेम किया जाएगा, तुम्हें ये मंदिर देना पड़ेगा। और अंत में एक बात, तुमने लाठी तलवार के बल पर जब तुम्हारा शासन था तुमने किया, हमारे पास उंगलियों की ताकत है, हम एक सरकार चुनते हैं, अपनी मुफीद की सरकार चुनते हैं, ये हमारे मतों से बनाई गई सरकार है, तुम केवल मुफ्त का राशन लेते हो, वोट एक नहीं देते हो। इसलिए हम जब तक इस उंगलियों के दम पर सरकार बनाते रहेंगे। इसी तरह कानून और संविधान के तहत कोर्टों में जाके जैसे राम मंदिर लिया है वैसे ही सारे मंदिर लेते रहेंगे। अब अगर 5 केस रोज जाते हैं तो ये तुम्हारी समस्या है, क्योंकि तुमने ऑन एवरेज 5 मंदिर रोज तोड़े जब तुम्हारा जी शासन था। और ये बहुत पुरानी बात तुम्हारे लिए हो सकती है, क्योंकि तुम्हारी उम्र 14 दिन की है, हमारी उम्र हजारों हजार साल की है। इसलिए हमारी ये कल की बात है, मौलाना होश में आओ, हमारा माल हमें वापस करो, दैट्स इट। और 2.5 दिन के झोपड़े के केस में तो केंद्र सरकार, मोदी जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने विभाग एएसआई को बोलिए कि हमारा मंदिर हमें वापस दे दे। जी। और अंततः एक बात कहना चाहूंगा सर, पूरी भारत भूमि हमारा मंदिर है, हमारी माँ है, किसी दिन वो भी खाली कर देना। इसी के साथ प्रारब्ध के सभी दर्शकों को एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये बात जरूरी लगी हो, काम की बात लगी हो, क्योंकि हर मंदिर पर बात करना अति आवश्यक है, और इन सब जगहों को विवादित भूमि ये वो कहना बंद करना है। ये हमारे मंदिर है और हमें मंदिर ही कहना है। तो अवनी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी जानकारी, अपना अनुभव हमसे साझा किया इस थैंक यू, केस के नमस्कार। बारे में। बहुत क्लैरिटी दी, टेक्निकल क्लैरिटी दी, थैंक यू सो मच। और दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें,
आपके माध्यम से जब बात दूर तक जाती है, वो बहुत ज़रूरी है। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें प्रारंभ। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस प्रकार के विषयों पर इस प्रकार का नैरेटिव अपना लाते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। आपका दिन शुभ हो।